तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुमोसी और जिली क्वीन चैन को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए ब्लैक डेथ एरिया में आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों एक साथ मिलकर हेनू को वहां पर बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। पर क्वीन चैन अपने एक ही अटैक में जुमोसी को मार देता है, जिसके बाद जिली अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक करने लगता है। पर इसके बाद भी क्वीन चैन उस पर भारी पड़ रहा होता है। यह देखकर जिली अब गुस्से में अपने डिवाइन मिरर के साथ अपने स्पीयर की पावर को मर्ज करके क्वीन चैन पर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। पर उसी वक्त क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ पर अटैक करता हुआ उसके हाथों से डिवाइन मिरर को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह उस ब्लैक बोतल से सभी इंसेक्ट्स को बाहर निकालता हुआ अपने स्वॉर्ड से जिली पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। और उसी वक्त वह इंसेक्ट भी जिली की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे खा जाते हैं। अब क्वीन चैन जिली के डिवाइन मिरर और उस स्पीयर को अपने पास रख लेता है और हेनू से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है। हेनू बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर क्वीन चैन उसे आगे चलने को बोलता है। दूसरी ओर हमें बीस्ट माउंटेन के लोगों को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर अपने बीस्ट के साथ एक 5th लेवल के ब्लड बीस्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन हेनू को उस लेक के अंदर लेकर आता है, जिसके बाद वह बोलता है कि तुम इस जगह पर शांति से कल्टीवेशन करके वनरेबल रेलम पर पहुंच सकते हो। पर यह सुनकर हेनू को यकीन नहीं होता है और वह उससे बोलता है कि वह कोई जीनियस पर्सन नहीं है, इसीलिए वह इतनी आसानी से वनरेबल रेलम पर नहीं पहुंच सकता है। तभी क्वीन चैन उसे एक पिल की बोतल देता है, जिसके बाद वह उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अंदर कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल और हर्ब रख देता है और बोलता है कि इनके यूज से तुम वनरेबल रेलम पर पहुंच सकते हो। अब यह सुनकर हेनू उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर क्वीन चैन एक जगह पर बैठकर जिली के उस डिवाइन मिरर को चेक करने लगता है और अब उसे पता चलता है कि यह एक 6th टायर का आर्टिफैक्ट है, जिसके यूज से वह किसी भी डेमोनिक एनर्जी को खत्म कर सकता है। दूसरी ओर ज़ेंगवांग का फादर उस ब्लड बीस्ट पर कंट्रोल कर लेता है, जो देखकर ज़ेंगवांग और क्वीन उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब ज़ेंगवांग का फादर बोलता है तो फिर चलो अब हम इस जगह पर अंडरग्राउंड रियून को ढूंढते हैं, जिसके बाद हम उस लड़के से निपटेंगे जिसने ज़ेंगवांग को हर्ट करने की कोशिश की है। दूसरी ओर टियानमो क्वीन चैन को ढूंढता हुआ हेजोंग सिटी में आ चुका होता है। वहीं लेक के अंदर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद हेनू वनरेबल रेलम के 6th लेवल पर पहुंच जाता है और यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी क्वीन चैन बोलता है अगर तुम इस जगह पर मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें फ्यूचर में मार्शल किंग रेलम पर भी पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर हेनू हैरान हो जाता है और बोलता है कि मास्टर, डावी डायनेस्टी में भी इतना पावरफुल कोई भी पर्सन नहीं है, तो आखिर आप यह कैसे करेंगे। क्वीन चैन बोलता है तुम बस मुझे यहाँ पर फॉलो करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यह सुनते ही हेनू बोलता है मैं मरते दम तक आपको फॉलो करूंगा मास्टर। वहीं हेनू खुशी से अपने मॉम और डैड को याद करते हुए बोलने लगता है कि फाइनली मैं वनरेबल रेलम पर पहुंच गया। मुझे पता है कि मेरे दुश्मन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन लोगों को तरपा तरपा के मारूंगा। उसी वक्त क्वीन चैन जिली का स्पीयर बाहर निकालता है और बोलता है कि हेनू, तुम्हारे पास अब तक कोई भी वेपन नहीं था, तो आज से यह आइस स्पीयर तुम्हारा हुआ। जिसके बाद वह दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी उन दोनों की नज़र यिन फैमिली के लोगों पर पड़ती है, जिन्हें चारों ओर से घेर कर कुछ लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं। अब उन्हें देखकर क्वीन चैन उनकी ओर जाने लगता है। वहीं यिन फैमिली के उस पर्सन से एक आदमी बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास जितने भी हर्ब मौजूद है वह तुम हमारे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों भाई बहन इस जगह पर मारे जाओगे। उसी वक्त क्वीन चैन उनके पास आ जाता है, जिसके बाद क्वीन चैन उन दोनों को एक एक पिल देता हुआ उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह तुम्हारे साथ किसने किया। अब वह पर्सन क्वीन चैन को बताता है कि वह दोनों भाई बहन अपने कुछ साथियों के साथ इस जगह पर आए थे और उन्होंने कई सारे हर्ब कलेक्ट किए थे, पर तभी गुसेंग चेम्बर के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया
और उनसे उनके सभी हर्ब छीन लिए। साथ ही साथ उन्होंने उनके कुछ साथियों को भी मार दिया और जब वह लोग उनसे बचकर निकले तब इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और अब यह सभी लोग उन्हें मारना चाहते हैं। तभी क्विंचन देखता है कि वह सभी लोग ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट के आदमी होते हैं। वह पर्सन बोलता है, हाँ, यह ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट के आदमी है और तो और इस जगह पर हमें गोल्ड विंग फ्लावर और गोल्डन ऑर्चिड मिला था जो भी इन्होंने हमसे छीन लिया। यह सुनकर क्विंचन हैरान हो जाता है क्योंकि वह दोनों हर्ब काफी ज्यादा कीमती होते हैं। तभी ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट का एक पर्सन बोलता है, बस बातें बहुत हुई, अब तुम लोग भी यहाँ पर फंस चुके हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है वह हमारे हवाले कर दो। अब उनकी बात सुनते ही हेनु गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर क्विंचन से इस तरह बात करने की। तभी उस जगह पर ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट का एक पर्सन आता है और बोलता है कि मास्टर क्विंचन, इसका मतलब यह तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर है, तब तो इसके पास काफी कीमती चीजें होंगी। और यह बोलता हुआ वह क्विंचन के गले पर शॉट रख देता है। यह देखते ही हेनु उसे पंच करके दूर फेंक देता है, साथ ही साथ उसके साथियों को भी घायल कर देता है। अब हेनु की पावर को देखकर वह पर्सन थोड़ा सा डर जाता है। अभी वह अपने पास से एक तियस्लाम निकालता है और उसे हेनु की ओर फेंक देता है, जिसे देखते ही हेनु एक शील्ड बनाकर सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट के वह सभी लोग हेनु पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त हेनु काफी तेजी से उन लोगों पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। अब वह सभी लोग डर जाते हैं और हेनु से माफी मांगते हुए बोलने लगते हैं कि वह बस यहाँ पर ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट के लिए काम करता है और उसे यह सब करने के लिए उन्हीं लोगों ने कहा था। पर अगर हेनु ने इस जगह पर उन्हें मार दिया तो ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट हेनु और क्विंचन को हिजोंग सिटी से कभी बाहर नहीं जाने देंगे और उन्हें जान से मार देंगे। यह सुनते ही हेनु उन तीनों को मार देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग हेनु की पावर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अभी हेनु ने जिस पर्सन को मारा था वह पर्सन वल्नरेबल रैलम के 4th लेवल पर था। अब हेनु क्विंचन के पास जाता है और बोलता है, मास्टर, तो आप मुझे बताएं कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूं। यह सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और क्विंचन से माफी मांगते हुए बोलने लगते हैं कि वह उन्हें यहाँ से जाने दे और इस जगह पर जो कुछ भी हुआ वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। क्विंचन बोलता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं और अगर तुम सभी लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पर वह सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और क्विंचन से बोलने लगते हैं कि अगर क्विंचन चाहे तो इस जगह पर उनकी स्पेस रिंग रख सकता है, बस वह उन्हें माफ कर दे। अब वह सभी लोग यिन फैमिली के उस पर्सन यिन फैंग को भी क्विंचन से बात करने के लिए बोलते हैं। वहीं यिन फैंग खुद काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी क्विंचन बोलता है, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और अगर इस जगह पर तुम अपने हर्ब्स मुझे देना भी चाहते हो तो ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पिल्स दूंगा। तो जो यह सौदा करने के लिए तैयार है वह आगे आए, बाकी के सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद क्विंचन उनके सामने कई सारी पिल्स की बोतल रखता है और बोलता है कि तुम लोग अपने हर्ब के बदले इनमें से कोई सी भी पिल की बोतल ले जा सकते हो। अब एक पर्सन आगे बढ़ता है और अपने पास से एक काफी कीमती हर्ब निकालकर वहां पर रखता है, जिसके बाद बिना चेक किए एक पिल की बोतल उठाकर वहां से जाने लगता है। अब सभी लोग एक एक करके आते हैं और अपने हर्ब देखकर बिना देखे कोई भी पिल की बोतल उठाकर वहां से डर के मारे भागने लगते हैं। अब हमें उस पहले पर्सन को दिखाया जाता है जिसने क्विंचन से सबसे पहले पिल ली थी। अब वह क्विंचन से काफी दूर आने के बाद पीछे मुड़कर देखता है और सोचने लगता है, शायद वह लोग मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं और वह मुझे नहीं मारना चाहते हैं। अब वह पर्सन यह देखकर चैन की सांस लेता है, जिसके बाद वह उस पिल की बोतल को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक हाई ग्रेड ब्रेक थ्रू पिल होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यह देखकर वह सोचने लगता है कि मैंने मास्टर को गलत समझा। जिसके बाद वह क्विंचन से माफी मांगने के लिए दोबारा उसके पास जाने लगता है। अब जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पर कुछ लोगों को आपस में बात करता हुआ सुनता है कि उन दोनों लोगों ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हाई ग्रेड पिल दी है। अब वह पर्सन उन दोनों के पास जाकर क्विंचन और हेनु के बारे में उनसे पूछते हैं। तभी वह दोनों उससे बोलते हैं कि वह दोनों अब यहाँ से जा चुके हैं, हमने जल्दी जल्दी में पिल की बोतल उठाई
और डरकर इस जगह से भाग गए। पर जब हमें पता चला कि उन्होंने हमें हाई ग्रेड पिल दी है तो हम उनसे मिलने के लिए वापस आए, पर तब तक वह दोनों जा चुके थे। जिसके बाद वह सभी लोग निराश होकर वहां से चले जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।